भी नहीं हुई थी कल तो। आधा घंटे की बारिश में कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, बहुत शर्म की बात है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बेसमेंट भी सील कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके अलावा राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने इन गिरफ्तारियों पर जानकारी दी है। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है वो बाकी वो जो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज का परमिशन कह रहे हैं उसके बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट ये तो क्लियर है कि किसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था। इस हादसे में श्रेया यादव, तानिया सोनी नाम की एक छात्रा और नेविन डेल्विन की डूबने से मौत हो गई। श्रेया उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और करीब 1.5 साल पहले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में रहने आई थी। तानिया का परिवार मूल रूप से बिहार का है। उनके पिता तेलंगाना में नौकरी करते हैं, जबकि नेवन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। हादसे के बाद इन तीनों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। श्रेया यादव का शव घर ले जाने के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनके चाचा धर्मेंद्र यादव खुद कल मौजूद थे। उन्होंने बताया कि माता पिता ने श्रेया को अपने सपने पूरे करने के लिए दिल्ली भेजा था। हमारी संवाददाता भावना किशोर ने उनसे बातचीत की। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है उसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। श्रेया के परिवार जो है इस वक्त पहुंचा हुआ है आरएमएल अस्पताल, पोस्टमार्टम होना है। धर्मेंद्र जी, अभी क्या बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, पोस्टमार्टम में देरी क्यों हो रही है? मैं रात यहाँ 2:30 बजे से हूँ कल और ये रात में बताया गया था कि सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आईओ साहब आ जाएंगे। और अभी आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और जब शुरू हो जाएगी उसके बाद का जो समय लगेगा तो मुझे जानकारी उसकी है नहीं। अगर बात करें श्रेया के मम्मी पापा की, तो अभी वो क्या अम्बेडकर नगर में कि आएंगे यहाँ पर? वो सभी लोग अम्बेडकर नगर में हैं क्योंकि हमारा पैतृक गाँव अम्बेडकर नगर है, तो हमें वहीं जाना है बाद में, तो इसलिए वो लोग नहीं आएंगे, मैं ही लेके जाऊँगा। इस बात की जानकारी कब लगी कि इस तरह की घटना हुई है? क्या आपकी बात हुई थी श्रेया से? नहीं, मेरी श्रेया से इस घटना के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। रात में 12 बजे न्यूज देख रहा था और उस न्यूज में मुझे पता चला कि ऐसी घटना हो गई है। फिर मैंने श्रेया को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। फिर जब फोन बंद हुआ तो मुझे डाउट हुआ और कोचिंग चूंकि मैं आया हुआ था, मैं बेसमेंट वगैरह देखा था तो विजुअल देख मुझे लगा कि शायद वही कोचिंग है। फिर मैंने कोचिंग में अप्रोच किया तो एक लोग ने फोन नहीं उठाया, दूसरे ने उठा लिया और उनसे मैंने पूछा कि ये जो घटना हुई है क्या आपके उसी सेंटर की जहाँ मैंने एडमिशन कराया था? तो बोले हाँ सर वही है। तो मैंने कहा कि जो 3 कैजुअलिटी हुई है उसमें मेरी भतीजी तो नहीं है श्रेया? तो बोले अभी ऐसे पहचान में नहीं आ रहा है, जैसे पता चलेगा हम आपको बताएंगे। फिर अभी तक कोई भी आदमी कोचिंग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुझे ये अप्रोच नहीं करके बताया कि ये घटना आपके साथ हुई है, आपकी भतीजी के साथ ऐसा हुआ है। ये लापरवाही एक तरह से प्रशासन की भी है और आपके सर, इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें आपने अपनी बच्ची को गंवा दिया, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं और अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो जो कोचिंग संचालक है उनकी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम, पानी कहाँ से जाएगा, एग्जिट कहाँ से होगा, एंट्री कहाँ से होगी, ये सारी चीजें तय करना उनका काम है। बाकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपना चेक करेगी। तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो कोचिंग के संचालक हैं सबसे पहले उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हम जैसा बाप को पीड़ित ना हो। हादसे के बाद छात्रों में बेहद रोष है।
कोचिंग मालिकों और प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ रविवार को दिन भर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पिछली वाकये जैसे हमारा एक बच्चा मारा गया जो मेंस दे रहा था। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। मेंस तक कोई बच्चा पहुंचा और उसका खत्म हो गया। क्या करेगी गवर्नमेंट उसके लिए? क्या करेगी यहाँ की जनता उसके लिए? हम आउटसाइडर्स हैं, हम यहाँ आते पढ़ने लिए, हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके बच्चा कामयाब हो जाएगा। अगर हम मरी जाएंगे तो क्या? जो घटना हुई है उसके लिहाज से क्या आपकी डिमांड है? सर हमारी डिमांड ये है कि जो स्टूडेंट के प्रॉपर यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं अप्रॉक्स। हम कितना टैक्स देते हैं? 2 लाख 2.5 लाख रुपए हमारी फीस होती है। रहने खाने का पीना खर्चा अलग होता है। उसके बाद भी यहाँ पे हमें वो मेंटेनेंस नहीं मिल रही जो एक प्रॉपर मेंटेनेंस स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, सोसाइटी में मिलनी चाहिए। यहाँ पे रोड्स का ब्लॉकेज, यहाँ पे सफाई सुथराई, यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन को लेकर सब फैसिलिटी एक स्पेशल गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। छात्रों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यू देख रही हूँ यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम का मिसमैनेजमेंट है, वायरिंग का मिसमैनेजमेंट है। इसका ओवरहॉलिंग होना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर ये हुआ नहीं तो ये होता रहेगा, यहाँ पे पानी जमता रहेगा। कोचिंग सेंटर में वापस से ये अनहोनी होने की हमें दिखने नजर आ रही है। इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिवील करनी चाहिए, एग्जैक्ट डेथ कितनी हुई है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि डेथ्स कुछ ज्यादा हुई है, 3 से भी ज्यादा डेथ्स हुई है। तो वो इन्फॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल रिवील होनी चाहिए। जो भी कुछ चीजों की वजह से ये सब हुआ है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और एक बात, यहाँ पे यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, यहाँ पे हमारे रेंटल एग्रीमेंट में जो हमारा रेंट है वो 5,000 मेंशन होता है और हमसे 18,000, 20,000 छोटे से कमरे का रेंट लिया जाता है। छोटे से कमरे का 1st, 2nd फ्लोर पे इतना रेंट है, इसलिए बेसमेंट में लाइब्रेरियां बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल रेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए बेसमेंट में कमरे भी बन रहे हैं। हादसे के बाद छात्रों को रेस्क्यू करने में कितनी परेशानी आई थी, इस बारे में बता रहे हैं फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग। रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी परेशानी ये थी, जब हमें कॉल दी गई थी पूरा बेसमेंट पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी इतना गंदा था, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था और उसके अंदर जाना मैनुअली पॉसिबल नहीं था। तो जब पानी थोड़ा कम हुआ, मतलब बेसमेंट की छत से और नीचे, तो फिर हमें जो है वो लड़की एक बच्ची मिली। उसके बाद जो और पानी कम हुआ तो दूसरी बच्ची मिल गई। इस हादसे के बाद प्रशासन अब जागा है। एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों की पहचान कर ली गई है। जल्दी ही इन संस्थानों पर भी गाज गिर सकती है और उन्हें सील किया जा सकता है। दूसरी तरफ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कोचिंग हादसे के खिलाफ बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में दिल्ली से बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने आप विधायक दुर्गेश पाठक पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कई आप मंत्रियों के इस्तीफे की मांग भी की। मात्र आधे घंटे की बारिश में पूरा का पूरा एरिया, पूरी सड़क जलमग्न हो गई और पूरा का पूरा वो बेसमेंट जो है वो फ्लड हो गया। 3 मासूम बच्चों ने अपनी जान खो दी। इन मौतों के लिए जिम्मेदार पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी आम आदमी पार्टी की सरकार है और स्थानीय विधायक श्री दुर्गेश पाठक जी हैं। हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हुए ये मांग करते हैं कि माननीय मंत्री आतिशी जी को, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए और इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये केस बनता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। इसमें जो भी दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने पहुंची थी। परिवार वालों से मिलने के बाद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही सरकार को घेर लिया और इसे एक हत्या करार दिया। जिस तरीके से कल उनकी मौत हुई है, मैं ये मानती हूँ कि ये कोई लापरवाही या डिजास्टर नहीं है, ये एक मर्डर है। मैं ये मानती हूँ कि FIR ऐसी दर्ज होनी चाहिए और इतना सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं,
बारिश भी नहीं हुई थी कल, तो आधा घंटे की बारिश में कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, बहुत शर्म की बात है। मैं परिवार से मिली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं और जो मेयर हैं और एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं, अभी तक इनसे कोई नहीं मिला है। 27 तारीख की शाम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद एक इमारत के बेसमेंट में मौजूद हॉल में कुछ छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। यह इमारत सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कराने वाले राव आईएएस कोचिंग की है। शाम को भारी बारिश की वजह से यहाँ की सड़कों पर जल भराव हो गया। तभी अचानक यहाँ सड़कों पर मौजूद पानी तेजी से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरे बेसमेंट में कई फीट पानी जमा हो गया। इस कारण कोचिंग सेंटर में मौजूद कई छात्र और वहां काम करने वाले कर्मचारी फंस गए। हादसे में 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।